हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रकृतिवाद और व्यवहारवाद। आज हम इस पे बात करेंगे। जो पेपर है हमारा, ये पेपर एजुकेशन है और सेमेस्टर 3 है हमारा। इसकी जो यूनिट चल रही है वो यूनिट है 2। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 का 2.2। ठीक है, तो 2.2 में बेसिकली दर्शन और शायद वो था आदर्शवाद। ठीक है, दर्शन और आदर्शवाद के बारे में हम लोग अच्छे से वर्णन कर चुके हैं, मतलब अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें तो नहीं दिया हुआ, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, उसमें आपको दर्शन और आदर्शवाद वो दोनों अच्छे से समझाए गए हैं। और दर्शन की जो डेफिनेशन है उसका एक वीडियो अलग से बना हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद होता क्या है। प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार प्रकृति अपने आप में क्या है? एक पूर्ण तत्व है। एक पूर्ण तत्व है। प्रकृति अपने आप में एक पूर्ण तत्व है जो प्रत्येक व्यक्ति से उत्पन्न होती है। जो प्रत्येक व्यक्ति से क्या होती है? उत्पन्न होती है। जो प्रत्येक व्यक्ति से उत्पन्न होती है और उसी में क्या हो जाता है? विलीन हो जाती है। और उसी में विलीन हो जाती है। ठीक है, हमारा प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार प्रकृति अपने आप में क्या है? एक पूर्ण तत्व है जो प्रत्येक व्यक्ति से उत्पन्न होती है। क्या होता है जो हमारा ये है प्रकृतिवाद, ये प्रत्येक व्यक्ति में उत्पन्न होता है और उसी में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। इसकी डेफिनेशन में जेम्स वार्ड ने क्या कहा है? जेम्स वार्ड के अनुसार डेफिनेशन दी गई है। तो जेम्स वार्ड ने क्या कहा है? प्रकृतिवाद वह विचारधारा है प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है। ईश्वर से अलग करती है। ठीक है, ईश्वर से अलग करती है। आत्मा के पदार्थ भौतिक तत्व की अधीन मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। ये क्या थी हमारी डेफिनेशन? किसकी अकॉर्डिंग? जेम्स वार्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपसे प्रकृतिवाद के बारे में पूछा जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रकृतिवाद का अर्थ बताएंगे कि प्रकृतिवाद है क्या और उसका कारण मतलब क्या है, मतलब तो उसके बाद में हमें बताना है। एक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू में जेम्स वार्ड ने क्या कहा है? जेम्स वार्ड ने कहा है कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है। ठीक है, क्या होता है? प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा के पदार्थ भौतिक तत्व के अधीन मानती है और अपरिवर्तन नियमों को क्या करती है? सर्वोच्च मानती है। ये किसने कहा है? जेम्स वार्ड ने। अब हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद के रूप कितने हैं। ठीक है, प्रकृतिवाद के रूप प्रकृतिवाद के रूप।
प्रकृतिवाद की रूप। ठीक है, पहला रूप कौन सा है हमारा? पदार्थवादी। पहला कौन सा है? पदार्थवादी प्रकृतिवाद। ठीक है, पहला हमारा कौन सा है? पदार्थवादी प्रकृतिवाद। दूसरा है हमारा यंत्रवादी प्रकृतिवाद। ठीक है, और हमारा थर्ड यानी तीसरा है जैविक प्रकृतिवाद। जैविक प्रकृतिवाद, ये क्या है? ये प्रकृतिवाद के रूप हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकृतिवाद के कितने रूप हैं, तो प्रकृतिवाद के बेसिकली 3 रूप है। कौन कौन से? पदार्थवादी प्रकृतिवाद, दूसरा है हमारा यांत्रिकवादी प्रकृतिवाद, और तीसरा है हमारा जैविकवादी प्रकृतिवाद। ये था हमारा प्रकृतिवाद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट, कौन सा है? व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्या है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, ठीक है, तो व्यवहारवाद सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। व्यवहारवाद प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के बीच में एक मार्ग अपनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम व्यवहारवाद कहते हैं। यह शब्द ग्रीक शब्द के प्रगमा शब्द से लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा व्यवहारवाद शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, फिर लैटिन भाषा से लिया गया, किस भाषा से लिया गया है? तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा कि ग्रीक भाषा की प्रगमा शब्द से लिया गया है, या फिर ग्रीक भाषा की बहुत से एजुकेट शब्द से लिया गया, किससे लिया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप वहाँ का एक MCQ बन के आ गया। जो ग्रीक हमारा जो व्यवहारवाद है वो ग्रीक शब्द के प्रगमा शब्द से लिया गया है। और व्यवहारवाद कहते किसको है? व्यवहारवाद प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के बीच में क्या करता है? एक मार्ग को यानी एक रास्ता को अपनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यवहारवाद।